अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पूरी पराठा, जो कि बहुत आसानी से आप अपने घर में आधा किलो मैदे में अच्छे खासे बना लेते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल के अंदर आप बेहतरीन पूरी पराठा बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक तशरा ले लिया था जिसमें मैं हाफ़ कप पानी डालूँगी और इसमें 1 टीस्पून भर के डाल देंगे चीनी और हाफ़ टी स्पून नहीं बल्कि यहाँ पर आपने 1 टीस्पून नमक डालना है। और चीनी को तब तक हल करना है जब तक इसका दाना ख़त्म ना हो जाए इसके अंदर। और इसको मिक्स करते हुए हमने यहाँ पर जो मज़ीद चीज़ डाली है वो है घी। घी से अगर आपको कोई मसला हो तो आप ज़रूर इसमें ऑयल डाल सकते हैं या जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तकरीबन मैं 3 से 4 टेबल स्पून घी होगा ये मैंने डाल दिया था और एक अंडा फेंट के इसके अंदर डाल दिया था। बस इन सब चीज़ों को खूब अच्छा सा हमने करना है मिक्स। और यकीन कर इतने सॉफ्ट नरम बनते हैं कि मतलब आपके घर के बूढ़े अफराद भी आराम से ये पूरी खा सकते हैं, तो इतने सॉफ्ट नरम होते हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी फ़ाइन आटा, मैदा नहीं लेंगे। फ़ाइन आटे से हमने बनाने। जितने भी बाज़ार में कुकिंग करने वाले जो पूरी पराठे बनाते हैं वो फ़ाइन आटे से ही बनाते हैं। उनकी पूरियाँ भी फ़ाइन आटे से ही होती, मैदे से नहीं होती। तो आपने भी फ़ाइन आटा ही लेना है और इसकी जो गूंदने की ट्रिक है ना, सिर्फ आपने इसको ध्यान से देखना है और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छा सा पूरी पराठा बनाना आ सके, बिल्कुल बाज़ार जैसा। और आपने देखा होगा मैंने अभी तक पानी नहीं डाला, जितना हाफ़ कप पानी था और ऑयल था उन सब को मैंने इस तरह मिक्स कर लिया था। बिल्कुल हमने आटा गूंदना नहीं है बल्कि आटे को समेटना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा देते हुए मैं आटे को समेट रही हूँ और यही पूरी पराठे के वर्क़े बनेंगे। यकीन करें आप को बिल्कुल कोई भी ट्रिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं कि खूब बेलें, फिर उसमें घी लगाएं, फिर उसमें मैदा छिड़कें, फिर उसे रोल करें या कुछ और करें। तो मतलब काफ़ी सारी ट्रिक हैं मतलब के वर्क़े बनाने की, लेकिन हमने वो कोई काम नहीं करना। हमारा सारा काम जो है ना वो यहीं पर हो जाएगा, यहीं पे सारे हमारे वर्क़े बनेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं सिर्फ पानी छिड़क के आटे को समेट रही हूँ, मैं गूंद नहीं रही, सिर्फ समेट रही हूँ। और आटा ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है, बिल्कुल ये कह लें कि नॉर्मल आटे की तरह। आपने बस समेट के इसको आधा घंटे के लिए आपने ढक के रख देना है। तब तक हमारा आटा रेस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं ऑयल हल्की आंच पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे आटे को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो बस इसको एक दफ़ा और इस तरह गूंद लेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल मुक्कियाँ नहीं मारनी है आपने, बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंदना, क्योंकि हमारे वर्क़े जो है ना पूरी पराठे के वो यहीं से बनेंगे। और खुश्की का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो बस इसके पेड़े भी आपने कुछ ख़ास नहीं बनाने, बस आपने जैसे नॉर्मल अपने घर की रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह आटे को तोड़ें और आपने इस तरह नॉर्मल एक पेड़ा बना लिया। कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आटा गूंदने की थोड़ी सी मेहनत है, वो भी इतनी नहीं है, सिर्फ समेटना होता है आटे को। तो यकीन करें बहुत ही आसानी के साथ आपके घर में वर्क़े वाले बिल्कुल पूरी पराठा बनेगा ये। तो आप इसके देख लें कितने पेड़े बने, इसमें तकरीबन 6 से 7 में पेड़े बना लूँगी। तो आपने भी इसी तरह बना लेना है नॉर्मल अपने अंदाज़, और ताकि आप छोटे बनाते छोटे, थोड़े बड़े बनाए तो बड़े बना लें। अपनी कढ़ाई के हिसाब से आपने पेड़े बनाने, जितना कढ़ाई का आपका साइज़ हो ताकि उसमें पूरी आ सके आपके और पराठा आराम से तल के अंदर। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं, तकरीबन ये 7 पेड़े बने हैं। तो बस इन सब के ऊपर ऑयल लगा दूँगी, इनको भी 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट दे दूँगी। तो पेड़े बनाए कि आपको लाजमी 10 से 15 मिनट इसको रखना पड़ेगा, ढक के रख दें और ऊपर इनके ऑयल लगा दें खूब अच्छा सा। जितना ऑयल था वो मैंने सारा इस पे लगा दिया था, पेड़ों के ऊपर नीचे सब, और इसको 15 मिनट के लिए ढक देंगे। अब जहाँ पर आपने बेलना है वहाँ पे भी ऑयल लगा लीजिए। ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि हाथ से भी फैला सकते हैं और चाहें तो आप इस तरह बेलन के साथ भी इसको फैला सकते हैं। तो आपने इसको इतना फैलाना है जितना आपकी कढ़ाई के अंदर जगह हो। तो बस ये इस तरह इसको बेल लेंगे बग़ैर खुश्की के, ऑयल के साथ हमने इसको बेलना है और इस तरह इसमें सुराख कर देने ताकि ये पूरी की तरह फूल ना जाए, क्योंकि हमने बनाना है पूरी पराठा। तो यहाँ पराठे के लिए इसमें चाहे 3-4 सुराख कर लें या 1 कर लें। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं पूरी पराठा बेहतरीन हमारा कढ़ाई के अंदर आ चुका है। जितना कढ़ाई का साइज़ है इसी में ये पूरा आ चुका है। तो बस आपने कम से कम इसको 30 सेकंड के लिए एक साइड पे बनाना है, 30 सेकंड के लिए दूसरे साइड पर, और इस तरह इसको पलटते हुए बस निकाल लेना है। ज़्यादा आपने कड़क नहीं करना है। तो बस इसी तरह आप तल तल के निकालते रहें और पूरी को ढकते रहें, खुला नहीं रखिएगा वरना वो कड़क हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी पूरियाँ बेहतरीन तैयार हो रही हैं। जो टेम्परेचर है बिल्कुल दरमियानी आंच पे मैंने चूल्हे की आंच रखी हुई है, दरमियानी आंच पे बिल्कुल, क्योंकि आपको थोड़ा सा खोलता हुआ तेल चाहिए इसमें। ठंडा तेल में पूरी जो है ना वो आपकी पापड़ बन जाएगी।
बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए खूब तेल अच्छा सा गर्म होगा तो ही आपका पूरी पराठा सॉफ्ट, नरम और बेहतरीन बनेगा। तो बस बरसात का मौसम है, ये संडे की रूटीन है, तो बस ये बनाइए अपने नाश्ते में, अपने खानों में, या रात के खाने में, दोपहर के खाने में, जहाँ आपका जब दिल करे बरसात में ये पूरी पराठा बनाइए और इन्जॉय कीजिए। यकीन करें बेहतरीन साफ़ सुथरे घर के ऑयल के अंदर साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ आपके घर में ये पूरी पराठा तैयार है और अच्छी खासी क्वांटिटी बन जाती है। और यहाँ पर ये कबाब जो मैंने कल बनाना आपको सिखाए थे, दही वाले शामी कबाब, और उनके साथ ये पराठे हम सर्व करेंगे। यहाँ पर पराठा आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट, नरम, और इसके जो वर्क़े आपको नज़र आ रहे हैं तो ये वही आपके आटा गूंदने की मेहनत है जो आपने शुरू में इसको जिस तरह समेटा था आटे को, बिल्कुल उसी तरह अगर आप गूंदेंगे अपने आटे को, यकीन करें बिल्कुल ऐसे ही आपके भी घर में वर्क़े बनेंगे और इसी तरह आप इंजॉय करेंगे पूरी पराठे को और आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये पूरी पराठा ख़ुद बनाया है। तो ये है मेरे कल वाले कबाब, जो कि इनका अंदर का जो दही है वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, ज़ाहिर एक दिन गुजर चुका है। तो ये बेहतरीन हमारे शामी कबाब भी हैं और ये पूरी पराठा भी है, रायता, सलाद, चटनी सब इसके साथ ही सर्व होगा। और ये हमारे बेहतरीन से पूरी पराठे के साथ यकीन करें बहुत ही लजीज और मज़े के और मौसम के हिसाब से तो लाजवाब लगते हैं। मेरी वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर किसी ने ये रेसिपी नहीं देखी दही भरे हुए कबाब की, तो इसकी एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो लगा दूँगी, तो ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा और देखिएगा और पूरी पराठे के साथ मज़े करें। यकीन बहुत ही लजीज मज़े के लगते हैं। तो चलिए चलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।